नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी मजबूत नजर आ रही है। एनडीए की तरफ से धड़ाधड़ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। अमित शाह आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार चुनाव में एंट्री मार ली है। और तो और बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। पर महागठबंधन को देखिए, बिहार में नामांकन की आखिरी तारीख कल ही है, लेकिन महागठबंधन में हालात ऐसे हैं जैसे शादी तय हो गई हो पर दूल्हा दुल्हन की सहमति अब तक ना बनी हो। आरजेडी अपने पुराने तेवर में है, कह रही है सीटें हमारी, फैसले हमारे, और कांग्रेस अब भी वही पुराना राग अलाप रही है, थोड़ी हमें भी दे दो नहीं तो हम रूठ जाएंगे। राहुल गांधी और खड़गे ने अब लालू यादव से फोन पर बातचीत भी कर डाली। बवाल में तगड़ा मुकेश सैनी ने तड़का लगा दिया है। वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं, काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कम सीटें मिली तो सुर भी बदल दिए। वो अब कह रहे हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला तो सोचेंगे। यानी कि चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर दल बदल का भूकंप आ चुका है। तो क्या चल रहा है बिहार में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, ये महागठबंधन में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जब आप खेल को ही सारे लोग समझ जाए तो फिर वो बिहार की राजनीति क्या है। अब मुझे याद आ रहा है कि आज से करीब 2 महीने पहले मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी थी। ये कह दिया कि उनका जो मछुआरा समाज है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत काम किया। मीडिया वालों ने पकड़ा, पूछा भाई क्यों कह रहे हो, तो महागठबंधन में हो, साथ में जाना है। बोला नहीं नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब कह रहे कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान का मतलब क्या? ज्यादा सीटें, डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम तो गया कहीं और, सीएम की चर्चा नहीं। और डिप्टी सीएम के ऊपर तो डिप्टी सीएम तो उसने अब बोलना भी छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि भाई 24 सीट, तो सीटें देगा कौन? खतरा समझिए। क्योंकि खबर यह आ गई कि अभी सोमवार को जब वो दिल्ली आए तो बीजेपी वालों के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे थे। इस बात को समझिए, राजनीति में वो लाए गए हैं अमित शाह के द्वारा। तो आरजेडी के कुछ नेता बोल रहे थे कि तो बड़ा गजब हो गया, ये तो बीजेपी वाले ने अपने मोल को, अपने खुफिया आदमी को जो है महागठबंधन में लाठी चलवाने के लिए पहले से ही फिट कर दिया था। ये कहानी चल रही है कि ये सब अमित शाह का किया कराया है। ये 60 सीट तो डिप्टी सीएम, ऐसी ऐसी शर्त रख दो कि कोई टिकट ना दे। अभी दिल्ली में जो बातचीत चल रही थी, अब खबर ये पटना में घूमने लगी कि उसने कहा कि हमको कुछ सीट दे दो और लड़ने के लिए पैसा भी दे दो, तो हम महागठबंधन छोड़ करके हम एनडीए में आ जाएंगे। अब जहां साथ साथ भाई लोकसभा में तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के ऊपर इसके साथ मछली खा रहे थे, अभी चेहरा देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। कारण ये है कि तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि अगर इसे ज्यादा सीटें हमने दे दी, 8-10 जीत गया, तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो अगर क्रूशियल मामला फंसा तो ये उछल के चला जाएगा उधर, क्योंकि इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वही इस पूरे महागठबंधन का सबसे बड़ा मुसीबत बना हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस को तेजस्वी पे ट्रस्ट नहीं, तेजस्वी को कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं। भाई ट्रस्ट जब होगा ही नहीं महागठबंधन, और कुछ भी आप ग्रैंड अलायंस और पता नहीं क्या क्या आप कर रहे थे, तो खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, चुनाव भी हारेंगे, सहयोगियों को भी हराएंगे, और उन बेचारों का क्या होगा?
वो यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर वो जो अंदर से इच्छा जता करके बैठे हुए थे कि इस बार तो बिहार में मोदी हारेंगे तो उनको कुछ कहने का मौका मिलेगा। वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा परेशान ये लोग चल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एक तरीके से समझिए कि द लास्ट मोमेंट ऑल द प्लान्स ऑफ महागठबंधन हैज गॉन हैवायर, खत्म। कोई अभी आपको फील्ड में होना चाहिए, तो पिछले 4 दिन से जो है कमरे के अंदर बंद है, ये मीटिंग तो वो मीटिंग तो ये मीटिंग। तो ये मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के ऊपर जो है अभी फैसला रात भर होना ये मुश्किल लग रहा है वाकई में, क्योंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक पिक्चर जो समझ में आ रही है कि मुकेश सहनी की वजह से ही महागठबंधन में अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। नहीं, मुकेश सहनी की बात नहीं है, बात तो कांग्रेस की भी है। मुकेश सहनी का उनकी समस्या थोड़ी ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुकेश सहनी के साथ जो कुछ अभी हो रहा है वो एक सबक है उन तमाम वैसे लोगों के लिए जो एक जाति की राजनीति करने पहुंच जाते हैं, जिनका अपना कोई संगठन नहीं है। उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, मुकेश सहनी के पास कोई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चिप नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो यह है कि अपने दम पे उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया बिहार में। आज तक वो कंधे पे सवार होकर के चुनाव लड़ते रहे हैं, या तो भाजपा के कंधे पे सवार होकर चुनाव लड़े हैं या राजद के कंधे पे सवार होकर चुनाव लड़े हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि उनको तो लाया ही था, भाजपा ले आई थी, उत्तर प्रदेश से उनकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, एक तरफ चिराग पासवान है। आप याद कीजिए 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा, तकरीबन 135 सीट पे चुनाव लड़े और उनका वोट प्रतिशत तकरीबन 5.67% है 135 सीट पे। अगर वो 243 सीट लड़े होते तो मान के चलिए 8-9% तो हो ही जाता। तो चिराग पासवान के पास एक सॉलिड वोट है, तो उन्होंने दिखाया। अब वो जाकर के बार्गेन कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना वोट तो है, हम इतना ट्रांसफर कर सकते हैं। मुकेश सहनी क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों को, मुकेश सहनी को अगर राजनीति करनी है बिहार में, तो उनको यह सलाह दी जा सकती है कि भाई पहले तो आप अपनी ताकत दिखाइए। बिना ताकत दिखाए कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर को क्यों ये पार्टी वो पार्टी ले लेती, उन्होंने भी दिखाया है कि मेरे पास ये वोट बैंक है। मुकेश सहनी आज तक ये बिल्कुल नहीं दिखा पाए हैं। और उनके लिए और उनका जैसे जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक सबक है कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक मत चलाइए और बोलिए कि शिकार हम कर लिए हैं। कंधा किसी और का, बंदूक किसी और का, और आप कह रहे हैं कि शिकार हम कर लिए हैं। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, अब देखिए वहाँ पे जिस तरह की खींचतान चल रही है, ये इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। और जो फ्लोटिंग वोट होता है ना, देखिए एक तो कैडर वोट होता है, वो कमिटेड है, कुछ भी हो जाए बीजेपी का कैडर वोट बीजेपी को ही वोट देगा, आरजेडी का कैडर वोट उसी को वोट देगा। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है वो हर चुनाव में 10-15% होता है और वही खेल बनाता है या बिगाड़ता है। तो मैसेज ये जा रहा है कि महागठबंधन में तो कुछ पता ही नहीं है, लीडर कौन है ये नहीं पता है। तो वैसी स्थिति में जो फ्लोटिंग वोट है वो पूरी तरह से भाजपा की तरफ चला जाएगा और इसलिए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है एनडीए की। जो परिस्थिति अभी बन रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी देर ये कर रहे हैं और जितना ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा जितना हो रहा है उससे उनकी छवि और खराब हो रही है और उनके जो चुनावी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको गहरा धक्का लग रहा है। बिल्कुल, और चुनाव से पहले जो घटनाक्रम होती है उसका असर भी चुनाव में पड़ता है। जो भी महागठबंधन में चल रहा है, ना ही सीट शेयरिंग, ना ही उम्मीदवारों का ऐलान, ना सीएम ना डिप्टी सीएम, इसका इम्पैक्ट तो जनता पे पड़ेगा। और नतीजों जैसे कि सर ने कहा कि बिग विक्ट्री नजर आ रही है एनडीए की इसी वजह देखिए बिल्कुल, और मैं इसके लिए किसी और को नहीं, राहुल गांधी को जिम्मेदार मानता। आज तो राहुल गांधी ने लालू यादव को फोन भी किया, क्या बातचीत हुई होगी? भाई लालू यादव को फोन तो वो पहले भी कर सकते थे। हाँ, लेट हो गए। जब पिटाई हुई है नेताओं के, इनके लाडलों की पटना के अंदर, तब आपको लालू यादव याद आ रहे हैं? भाई आज सवेरे सवेरे बैठक क्यों हुई? भाई पहले सीईसी की बैठक हुई, सोनिया गांधी वहां पे थी, वहां सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन वो घोषणा क्यों नहीं हुई? अब आपके अपने लोग, अल्लाह कौन है? राहुल गांधी के चहेते हैं। राजेश राम को कौन है? भाई राहुल गांधी ने बनाया उनको जानता कौन था? तो ये तमाम लोग दिल्ली से मीटिंग करके वहां एयरपोर्ट पे पहुंचे और कांग्रेस ही ठोकना चालू कर दिया, पिटाई, ओ भागा दौड़ी, किरकिरी। चुनाव के पहले इस तरह की चीजें नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब जब सिचुएशन खराब हुआ तो आप सवेरे सवेरे बैठक करें। भाई ये बैठक कोलंबिया में आपको ज्यादा मजा आ रहा था, उधर ही रह गए होते हैं, यहां आने की क्या जरूरत है? सब कुछ तबाह करके आप मीटिंग कर रहे हो
और ये क्या है? फोन लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पीए हैं क्या कि वो फोन पे बात कर रहे हैं? और वो राहुल गांधी से आपको बात करनी पड़ रही, तेजस्वी यादव से आप 2 दिन तक यहाँ पे दिल्ली में ऐसा कौन सा काम कर रहे थे आप? न कोई मीटिंग थी, न कोई पब्लिक एंगेजमेंट था, कुछ नहीं था, आप यहीं बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव से आप मिले नहीं, क्यों नहीं मिले भाई? अगर तेजस्वी यादव के साथ अगर बैठ गए होते मिलके, सहनी भी यहीं पे था, यहां कोई बैठक नहीं हुई तो बीजेपी वालों से वो हॉबनॉबिंग करना चालू कर दिया कि यहां तो माथा पच्ची है, तो आप उससे मिले नहीं, सब कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कोई अता पता नहीं है, और मैं कैविट डाल दूं कि हो सकता है कि इस वीडियो को लगने तक जो है कोई खबर आ जाए, उसकी उम्मीद बड़ी कम लग रही है। वो देर रात 10 से 11 बजे रात में ही कुछ जो है कोई खबर आए तो आए, अदरवाइज ये तो आप पहले से ही, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि प्लान बी तैयार हो रहा है कि मुकेश सहनी को, क्या है ये प्लान बी? मुकेश सहनी को बाहर करो और फिर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। वो जो 17-18 सीटें जो उधर दे रहे थे, तो कांग्रेस के पास भी सीटें आ जाएगी, तेजस्वी यादव के पास भी सीटें आ जाएगी, तो कुछ जो है जेएमएम को भी दे दिया जाएगा, कुछ जो है रामविलास के भाई को भी दे दिया जाएगा। तो ये प्लान बी पे एक्शन चल रहा है। कहीं कांग्रेस के एक लीडर ने कह दिया कि मुकेश सहनी तो डगरा के बैगन है ना, डगरा कहते हैं वो बांस का एक ये होता है, और बैगन उसके रख दिए तो इधर से उधर डोलता डलता रहता है। तो ये इस तरह का संवाद जो है वो हो रहा है। इतनी क्राइसिस है, सवेरे से 11 बजे से 2 बजे नहीं होगा। हाँ, क्या लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि पहले 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, मतलब ये कि नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहे हैं। मुझे तो किसी ने बताया कि वो वहां बैठा हुआ है होटल के अंदर, मुकेश सहनी मौर्या होटल के अंदर, और कहीं किसी से कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा एक दूसरे से। तो ऐसे तो हो गया, सब लोग अपना अपना सिंबल दो, अलग अलग जगह पे अलग अलग सब लोग चुनाव लड़ो। अब होगा क्या? देयर इज गोइंग टू बी फ्रेंडली फाइट विद इन महागठबंधन। मैंने एक कंस्टिट्यूंसी से 3 जो है उम्मीदवार महागठबंधन के होंगे, तो ये फ्रेंडली फाइट ही उसका, उसके अलावा कोई दूसरा चारा दिख नहीं। मतलब महागठबंधन में ही गुट बटता हुआ नजर आ रहा है, जो स्थिति बनी हुई है। नहीं, वो तो बड़ा स्पष्ट है, उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और देखिए, यहीं पे आपको फर्क दिख रहा है महागठबंधन में और एनडीए में, आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा है। एनडीए में, जैसा मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, कि यहाँ पे एक कोहेसिवनेस है, और सब लोगों के पास एक व्यक्ति है जहाँ पे जा करके, आपने खबर देखी होगी, अमित शाह आप जा रहे हैं बिहार, और 3 दिन लगातार रहेंगे वो, और अभी से लेकर के उनका जो कैलेंडर है चुनाव तक, वो लगातार बिहार में ही रहेंगे, बीच बीच में वो दिल्ली आते रहेंगे। और जहाँ भी छोटी छोटी कोई समस्या आ रही है, तो वहाँ पे एक आदमी है जहाँ पे कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। अब राहुल गांधी को देखिए, चुनाव के बिल्कुल पहले देश से ही बाहर है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। जो बिल्डअप होता है, जहाँ पे सारी बातचीत होती है, निगोशिएशंस होती है, उस क्रूशियल दौर में कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं वो देश में ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं बाहर जा करके, और अब आकर के वो फोन कर रहे हैं लास्ट टाइम में। अरे भाई, वो जब आपकी उतनी हैसियत होती है, जब ताकत होती है, तब आपने किसी को फोन कर दिया, तेजस्वी सुनो भाई ये करना है, तेजस्वी सुन रहा है? नहीं सुन रहा है ना। तो राहुल गांधी अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ क्या है, वो भी एक खबर चला रहे हैं, मीडिया में चलवा दी खबर उन्होंने, कि राहुल गांधी फोन कर रहे हैं और राहुल गांधी उनको मना कर रहे हैं कि भाई आप बाहर मत जाइए। ये सब प्रेशर बनाने का टैक्टिक्स है। जो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सीट की जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, वो मुकेश सहनी के लिए क्या जुगाड़ कर तो आपको क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या हो सकता है सिचुएशंस को देखते हुए? देखिए, मुकेश सहनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब ये है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाके वो क्या कहेंगे, कल नामांकन का आखिरी दिन है, वो कोई रेडिकल स्टेप भी लेते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान है, दूसरों का तो नुकसान करेंगे। अब 243 सीट है, तक कल 122 121 सीट के लिए आखिरी नामांकन है। अब इतनी जल्दी वो कहाँ से जाकर के वो फाइल करेंगे? तो उनके लिए भी चीज़ें आसान नहीं है। ये आप समझ लो, मुकेश सहनी बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। उनके लिए एक फेस सेविंग यही है कि जो कुछ भी सीट दे दे उनको, कल जा करके वो नामांकन फाइल करें। और अब डिप्टी सीएम होगा कि नहीं होगा, हमारे यहाँ शादियों में आप देखती हैं एक दूल्हा होता है और एक सहबाला होता है, तो यहाँ दूल्हे का पता ही नहीं है और ये कह रहा हमको सहबाला बना दो। अरे पहले दूल्हा तो खोज लो। तो समस्या वहाँ पे ये आ गई। अब इनको फेस सेविंग के लिए क्या फॉर्मूला निकलता है ये देखना पड़ेगा। ये आज रात में ये डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो मुकेश सहनी की बेइज्जती तो पूरी तरह से अच्छा, देखिए इसका असर क्या होगा कि कोई भी अब वो फॉर्मूला निकाल लें, महागठबंधन को नुकसान होना ही होना है। क्योंकि जिस तरह से एक इंसल्टिंग चीज हो गई ना, कैडर में मैसेज गया कि भाई हमारे नेता को वो सम्मान नहीं मिल रहा है।
अब आप कुछ भी फेस सेविंग फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, ग्राउंड पे वो कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में नहीं रहेगा। तो महागठबंधन का नुकसान तय है। मुकेश सहनी का क्या होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात तय है, फेस सेविंग भी हो जाए तो उनकी भारी बेइज्जती तय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस चाहती है अपनी इज्जत, आरजेडी चाहती है आधा बिहार, मुकेश सहनी चाहते हैं सन ऑफ मल्लाह की पहचान और जनता चाहती है बस एक चीज, इन सबसे छुटकारा, क्योंकि जनता ने नकार दिया है। योगी की रैली में आज जबरदस्त भीड़ भी देखी गई, तो महागठबंधन में टिकटों की भीड़ है। अब सवाल ये नहीं कि महागठबंधन बिखरेगा या नहीं, सवाल ये है कि कितने टुकड़ों में बिखरेगा। तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी भी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।